आज मैंने बनाया है खालपो, जिसमें मैंने एक डिज़ाइन बनाई है जो कि कुछ डिफरेंट तरीके की डिज़ाइन है। मैंने येलो कलर से खालपोस बनाया है। आज हम सीखेंगे कि खालपोस को हम किस तरीके से बनाएंगे। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से बनाएंगे इस खालपोस को हम। तो चलिए फर्स्ट करते हैं खालपोस को बनाना स्टार्ट। देखिए खालपोस के लिए मेरे पास ये ऊन है, सॉफ्ट। सबसे पहले देखिए इस तरीके से धागा लेंगे, 2 उंगलियों पर ऐसे लपेट लेंगे। जो आगे वाला हमारा धागा है, जैसे पीछे वाला धागा है, उसको ऐसे निकाल लेंगे, इस जैसे बन जाती है। अब इसमें देखिए 1 2 3 की चेन बनाई, एक डबल क्रोशिया की, एक डबल क्रोशिया करेंगे, 2 डबल क्रोशिया, 3, एक डबल क्रोशिया की, एक डबल क्रोशिया, एक 2 4 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से मैं डबल क्रोशिया आगे तैयार कर लेती हूँ। इसको थोड़ा सा हम टाइट कर देंगे इस तरीके से, इसको हम ज्वाइन करेंगे। तीन की चेन ज्वाइन कर देंगे। चेन लेंगे, इनकी चेन है, एक चेन हमने एक्स्ट्रा ली है। कर लेते हैं। अंदर एक हम ये गैप दे रहे हैं नेक्स्ट वाली स्टार्टिंग में, इसके ऊपर ये जो हमारा डबल क्रोशिया है डबल क्रोशिया जो हमारा चेन स्टिच है उधर बनाएंगे एक, प्लेस पर एक और बना देंगे। तो देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब एक ये इधर है, तो ये जो डबल क्रोशिया है जगह पर एक और बना देंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया, चेन ले लेंगे, के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन को कंप्लीट करेंगे। ये भी राउंड मेरा कंप्लीट हो चुका है। राउंड में कंप्लीट 2 3। अभी हम देखो ज्वाइन करेंगे, थर्ड चेन हम इसको लेंगे कि फूल के ऊपर डबल क्रोशिया है,
जाके फिर से इस पर एक और डबल क्रोशिया, और एक चैन ले लेंगे और देखिए एक डबल क्रोशिया, से एक डबल क्रोशिया किया हमने। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चैन स्टिच है, इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। एक चैन ले लेंगे, ये 2 डबल क्रोशिया है, और जो हमारा फर्स्ट चैन स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशिया करेंगे, और जो सेकंड हमारा डबल क्रोशिया है डबल क्रोशिया करेंगे, इधर फ्रीज हो जाएगा। लेंगे हमारा क्रोशिया डबल क्रोशिया, एकदम फ्लैट हमारे में है ना, कोई है आपकी बार देखिए हमने यहाँ पर 3, नेक्स्ट राउंड 4 बनाएंगे, तो एक ही चैन लेंगे, और उसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट हमारा राउंड आएगा उसमें 5 डबल क्रोशिया, एक चैन। इसी तरीके से हमें जितना बड़ा इस सर्कल को बनाना है, हमें जितना बड़ा थाल पोस्ट चाहिए उतना बड़ा इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको बनाने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कितना बड़ा बनाया है। तो फर्स्ट देखिए राउंड मेरा कंप्लीट हो चुके हैं सारे। राउंड यहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 राउंड मैंने इसमें कंप्लीट किए हैं। अगर आप चाहते और भी बड़ा कर सकते हैं, और छोटा आपको करना है तो आप छोटा भी कर सकते हैं। मैं इसका डायामीटर आपको बता देती हूँ, 9.5 इंच 9 इंच का है। अब देखिए आगे जो हम डिजाइन डालेंगे इसमें इस तरीके से डालेंगे, 1 2 3 4 की चैन लेंगे। अब 4 की चैन लेने के बाद में इस तरीके से धागा ले लेंगे। देखिए एक ये वाला डबल क्रोशिया है, इसको हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, और बैक साइड से जो ये दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर लेते हुए इस तरीके से हम एक बैक पोस्ट बना लेंगे। इस तरीके से एक डबल क्रोशिया हो गया, जिसे हम बैक पोस्ट बोलते हैं। एक हम और फिर से देखिए एक स्किप और दूसरा डबल क्रोशिया में होकर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर से एक चैन, हम स्किप करेंगे, क्रोशिया, एक चैन, एक स्किप करेंगे, और दूसरे में होकर हम डबल क्रोशिया करेंगे पोस्ट के साथ में। इसको हम स्किप करेंगे, यहाँ से हम डालेंगे, इस तरीके से निकालते हुए बैक पोस्ट बना लेंगे। एक चैन ले ली, एक फिर से स्किप, नेक्स्ट डबल क्रोशिया से की चैन, एक चैन ले ली, ये वाली हमारी डबल स्किप करेंगे, नेक्स्ट के अंदर होकर हमें कंप्लीट करेंगे। इसे एक बार कंप्लीट कर मैं आपको ये बताऊं। तरीके से ये ऊपर को लग रहा है, इसमें झोल आ गई है। अभी ये झोल
ऐसा आपका हो जाता है कर देंगे। ब्रेकफास्ट बनाते हैं, जाता है कि हमें लगता है हमारा तो श्रिंक हो गया, नहीं होता है। ये देखिए मैंने फ्लैट हो गया। बाद में इसमें नेक्स्ट जो डिजाइन है हम अटैच करने के बाद देखिए हम इस तरीके से इसको पलट लेंगे, टर्न कर लेंगे और टर्न करने के बाद में हमारा होल है, होल है। लिया, चारों को एक साथ निकालते हैं। लेंगे यहाँ पर जो हमारा चैन दी निकालेंगे। नीचे करूंगी। देखिए हम इसको एच करेंगे। यहाँ से तीन और एक चार की चैन बना मेरा एकदम देखिए कितना एकदम परफेक्ट बनकर आया है। अभी देखिए अब इसमें 2 राउंड और करेंगे हम इस तरीके से। इनकी अभी 4 की चैन बनाएंगे। 4 की चैन बनाने के बाद में या तो देखिए आप यहीं से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 और एक 4। ठीक है, ये हमने 4 बार किया, चारों को एक साथ निकाला। अब देखिए जो हमने फर्स्ट राउंड बनाया एक चैन ली थी, अभी हमें यहाँ एक चैन और ले लेंगे। हम 2 चैन लेंगे। ये नेक्स्ट होल है हमारा 1 2 3 चैन 2 चैन। इसमें हम फिर से बनाएंगे 1 2 3 और 2। एक 2
चेन और 2 चेन। देखिए मैंने 4 पफ फिर से बनाए। देखिए 4 पफ मैंने इसमें बनाए हैं और 4 पफ बनाए हैं। अब देखिए राउंड मैं कंप्लीट करूंगी। एक राउंड, दूसरा राउंड कंप्लीट कर रही हूँ इसको। दूसरा राउंड कंप्लीट करने के बाद बताऊंगी कि आगे क्या करना है। ये राउंड मेरा कंप्लीट हो चुका है और लास्ट में हम आ गए हैं इसको। हमने 3 की चेन बनाई थी, अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद में हम एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेने के बाद में 1 2 3 चेन हमने और ली। देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा उसमें आकर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। एक चेन ले लेंगे, फिर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 की चेन ले लेंगे। नेक्स्ट होल है चेन, 1 चेन ले लेंगे हम। करने के बाद में 1 2 3 की चेन लेंगे। होल में लाकर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। चेन ले लेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया और करेंगे। 1 2 3 की चेन ले ली। ये नेक्स्ट होल है, इसमें लाकर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। एक चेन ले लेंगे और फिर से एक सिंगल क्रोशिया और करेंगे। 1 2 3 की चेन, नेक्स्ट होल में स्लिप स्टिच, चेन और फिर से एक सिंगल क्रोशिया और 3 की चेन। 1 2 स्लिप स्टिच, होल में चेन, एक सिंगल क्रोशिया, 3 की चेन। स्टिच करेंगे, ले लेंगे, फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और 3 की चेन। इसी तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, राउंड कंप्लीट हो चुका है। देखिए इसको ज्वाइन किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। लास्ट में यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया और करेंगे। 1 2 3 की चेन लेंगे और देखिए हमारा नेक्स्ट होल है, इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद में देखिए ये हमारी 3 की चेन थी, ठीक है। 4 की चेन थी। 4 की चेन में कैसे हम लेते हुए इसको स्लिप स्टिच में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसे हम एक हमने चेन ले ली, हम इसमें एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। ऐसे वही 1 2 3 की चेन ली। देखिए ये जो हमारा 3 का जो ये लूप है, इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया और करेंगे। 1 2 3 की चेन। देखिए इस लूप में स्टिच करेंगे, नहीं तो आप सिंगल क्रोशिया भी कर दीजिए। चेन ले ली, इसे और करेंगे। 1 2 चेन, सिंगल क्रोशिया। 1 2 की चेन, स्लिप स्टिच, चेन, एक सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 की चेन, लूप है, स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन ले लेंगे, फिर से एक सिंगल। देखिए इस तरीके से दूसरा राउंड हमारा कंप्लीट होगा। एक बार और देख लीजिए। 3 की चेन, स्लिप स्टिच, चेन, फिर से सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 की चेन, लूप। हाँ
इस तरीके से ये वाला राउंड जो हमने लास्ट राउंड था हमारा इसका से ज्वाइन किया था, इसी तरीके से हम इसको भी ज्वाइन करेंगे। ये राउंड कंप्लीट करूंगी, फिर उसके बाद मैं एक राउंड और कंप्लीट करूंगी। इस तरीके से 3 राउंड टोटल इसमें कंप्लीट होंगे। कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। राउंड मेरे तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट में आकर मैंने इसको अटैच कर दिया है और अब देखिए हम बनाएंगे 3 की, 1 2 3 की बनेंगे। देखिए 3 की चैन बनाने के बाद हमने धागा ले लिया एक क्रोशिया हुक पर। ये जो हमारा लूप है 3 की चैन का हमने लूप बनाया था, उसमें इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर वो डबल क्रोशिया हमारा इनकम्प्लीट होगा। इससे धागा लेंगे, एक बार हम और बनाएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, एक बार और बनाएंगे इसी तरीके से। इस तरीके से हमारे पास 4 फंदे हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम धागा लेंगे और अब देखिए धागा लेने के बाद देखिए ये हमारा जॉइन है जहाँ पे हमने जॉइन किया था लास्ट राउंड में इसको। इसके बराबर में हमें ये जो हमारी 3 की चैन है ये दिखाई देगी। देखिए इसके बिल्कुल जस्ट बराबर में है। इसके अंदर से हम डबल क्रोशिया कंप्लीट नहीं करेंगे, इसको एक और डबल क्रोशिया करेंगे, फिर कंप्लीट इसको भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 हो गई। देखिए अब इसके नीचे ये दिखाई देता है। इसके नीचे ये है डबल क्रोशिया, लेकिन इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक बार और करेंगे, कंप्लीट हम नहीं करेंगे। तो टोटल हमने 3 बार किया। अभी देखो एक ये हमारा पॉइंट है, हमें डबल क्रोशिया करना है, एक कंप्लीट नहीं करेंगे। देखिए हमारे पास कितने फंदे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास 10 फंदे हैं। और अब देखिए अब हम इनको 2-2 करके निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से डिजाइन बन गया। से 1 2 3 चैन लेंगे। तो अब देखिए अब हमें यहाँ देखना है कि हमारा कौन सा लूप हमें दिखाई देगा। देखिए ये है की चैन का लूप है, वो हमें दिखाई देगा। उसमें मैं सेम यही पैटर्न रिपीट करना है। ये है, इसे रिपीट नहीं करेंगे, धागा लेंगे से में से इसके बराबर में ये लूप हमें दिखाई देगा। यहाँ ऐसे भी 1 हो गए। अब इसमें से लेंगे 1 भी। देखिए अब इसके बराबर में ये है, दो करके निकालेंगे। हमारा डिजाइन बन गया। एक बार में हमारे 4 लूप आएंगे। जो हमारा पहला होगा
उसमें से हमें 3 बार कर, बाकी जो 3 है उसमें से 2 बार हमें डबल क्रोशे इनकम्प्लीट। एक बार किया, 2 बार किया, कंप्लीट नहीं कर रही हूं मैं, तीसरी बार किया। धागा लेंगे, अब देखिए इसके बराबर में बिल्कुल ये दिखाई देगा, 1 2 और 3, तीनों में लेना है 2 बार, 1 2 से लेंगे हम 2, ये लास्ट है, दो फंदे करके निकालेंगे हम। तीन चैन, इस तरीके से हमारा बनता लेंगे। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, लूप है, कर लिया, लिया, बराबर में देखिए ये है पर तीसरे में से लेंगे, एक हमारा लास्ट किया, दो करके निकालेंगे, 1 2 3 5 7 8 पैटर्न इसका दिए हैं, 1 2 की चैन लेंगे। नेक्स्ट लूप है हमारा, इसमें से वही हम 3 बार करेंगे, 1 2 लेंगे। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, 1 1 करके निकाल देंगे एक साथ। पैटर्न रिपीट करेंगे जो हमने इसमें बनाया है। पैटर्न बनता आएगा तो मैं इसको कंप्लीट कर लूंगी, आपको आगे कंप्लीट हो चुका है मेरा। अब लास्ट की रो मेरी बची है, मैं कंप्लीट करूंगी। तो देखिए यहाँ इनकी चैन ले ली है, डबल क्रोशिया बनाया है, मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया है। धागा लेंगे फिर से, ये हमारा लूप दिखाई देता है 3 की चैन का है, 1 सेकेंड लूप में आएंगे, 1 में से दूसरा लेंगे, धागा लेंगे, ये अपने लास्ट हमारा लूप है, में आएंगे, 1
देखिए इसको करेंगे हम 1 2 4 5 7 8। ये हमारा पैटर्न ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब 1 2 ये जो हमारा फर्स्ट पैटर्न है जहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया था, जो ऊपर हमें ये चेन दिखाई देती है हम करेंगे। यहाँ से बंद कर इधर आएंगे, चैन ले लेंगे। ये जो हमारा इधर लूप दिखाई देता है, नेक्स्ट राउंड अपना स्टार्ट करेंगे। डिजाइन है हम अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करके लिए ये जो हमारा दिखाई देता है इसके अंदर तरीके से एक स्लिप स्टिच करेंगे। चैन ले लेंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे 1 2 3 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट में जाएंगे, अभी हम 3 सिंगल क्रोशे करेंगे 1 फिर से 1 3 इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी। लास्ट हो गया मेरा, कंप्लीट हो गया है। और अब हम जहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया था यहीं पर लाकर हम इसको स्लिप स्टिच कंप्लीट हो चुका है। ओके, और देखिएगा ज्वाइन करेंगे इसको। देखिए अभी हमारा एकदम बराबर में हो गया। 1 और 2 की चैन ले लेंगे, लेंगे क्रोशिया हुक पर। देखिए ये जो हमारा फर्स्ट डिजाइन है, जो हमारा फर्स्ट पैटर्न है, जो हमने डिजाइन दिया है, जो ऊपर यहाँ जो हमारी खाली जगह दिखाई देती है, एक होल इधर है, एक होल इधर है। ये नीचे से यहाँ से हम डालेंगे क्रोशिया हुक और इस तरीके से निकाल देंगे इसको। एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया हो गया। अब 1 2 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे, धागा लेंगे। देखिए सेकंड पैटर्न है। अब इसके नीचे से ऐसे जैसे हम फ्रंट पोस्ट बनाते हैं, सेम फ्रंट पोस्ट की तरह तरीके से डबल क्रोशिया 3 सिंगल क्रोशिया, 1 किया लेंगे, फ्रंट पोस्ट करेंगे है, डालेंगे क्रोशिया हुक, से देखिए और एक फ्रंट पोस्ट करें। हमारा बनता हुआ आएगा, मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। राउंड कंप्लीट कर लिया है मैंने कि मैं इसको ज्वाइन करूंगी। जहाँ से मैंने बनाना स्टार्ट किया था
यहीं से स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करूंगी। चैन ले लूंगी। चैन लेने के बाद में देखिए जो हमने फ्रंट पोस्ट किया था उसमें हमें सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया हो गया, 1 2 3 सिंगल क्रोशिया किया और सिंगल क्रोशिया के बाद में हमने 3 की चैन ली। अब 3 की चैन लेने के बाद में अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो फ्रंट पोस्ट है वो हमें दिखाई देगा। अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं यानी कि यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करते हैं, फिर से 1 2 3 की चैन। देखिए ये हमारा नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट है, हम सिंगल क्रोशिया करेंगे 1 2 3। फिर नेक्स्ट में आएंगे, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 की चैन। पोस्ट में फिर से इस तरीके से को कंप्लीट करेंगे। किचन पोस्ट में सिंगल क्रोशिया, 1 फिर से करेंगे, हमारे बनते जाएंगे। इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर आपको कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट करने के बाद में ज्वाइन कर लिया है और 3 की चैन बनाई है। 3 की चैन बनाने के बाद कि हमारे पास ये लूप है जो हमने 3 की चैन के अंदर हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए एक हमारे पास 3 की चैन है जो एक डबल क्रोशिया की है और उसके बाद हम 4 डबल क्रोशिया और करेंगे। टोटल हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हो जाएगी, 1 2 3 4 5। लेकिन नेक्स्ट लूप है, इसमें भी हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया कर दिया। अब देखिए हमारे पास थर्ड लूप है। थर्ड लूप पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। दिया। देखिए नेक्स्ट लूप है, इसमें हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5। इसमें हम फिर से 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट हमारा लूप है, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने जो स्टार्टिंग की है, 2 लूप हमारे पास 3 चेन की, दोनों में हमने 5-5 डबल क्रोशिया किया है और जो थर्ड लूप आएगा उसमें हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। 2 लूप में 5-5 डबल क्रोशिया करेंगे, एक लूप में सिंगल क्रोशिया। फिर से हम 5-5 डबल क्रोशिया करेंगे 2 लूप में, 2 हमारा नेक्स्ट लूप है, अभी हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5। ये नेक्स्ट लूप है, इसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा डिजाइन बनता हुआ आएगा, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। कंप्लीट हो चुका है मेरा, कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ मेरे पास एक लूप कम है, तो ये 5 डबल एक ही लूप है, डबल क्रोशिया करेंगे, उसके लिए मेरे पास एक लूप कम है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारा लूप में 5 डबल क्रोशिया किए थे, उसमें से 1 2 3 1 2 और 3, जो तीसरा डबल क्रोशिया उसके ऊपर
3, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हम स्टिच कर देंगे इस तरीके से। 1 2 3 4, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास टोटल 10 डबल क्रोशिया। देखिए हम नेक्स्ट राउंड अपना स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है, यहीं से लेंगे हम 1 डबल क्रोशिया लेंगे और एक और ले लेंगे, 4 डबल क्रोशिया लिया। देखिए यहाँ से लेंगे, अब इसको सिंगल क्रोशिया कर दीजिए, फिर आप स्टिच कर दीजिए। ये हमारा एक पर्ल बन जाता है। अब देखिए यहाँ से धागा लेंगे, 5 डबल क्रोशिया करना है हमें। करेंगे हम, धागा लेंगे, हमारे 3 होंगे। देखिए है हमारे यहाँ इसलिए हैं, बता देती हूँ। हाँ, जो हमारे एक उसके लिए जो हमारे स्टार्टिंग वाला जो लूप था उसमें से हमने डबल क्रोशिया कम कर दिए थे, ये हमारे यहाँ। देखिए ये जो हमने सिंगल क्रोशिया किया था, सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम धागा ले लेंगे, इसके ऊपर की चैन ले लेंगे, इसमें हम इसे बनाते हैं। बन गया, लेंगे क्रोशिया है, करेंगे पोस्ट। हम हमेशा पीछे से डबल क्रोशिया करते हैं, से लेंगे 5 पोस्ट करेंगे, 1 2 हैं 10 के ऊपर हम ये देखिए आपको धागा लेंगे और ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे और इसके ऊपर 1 2 3 की चैन बनाएंगे। 3 की चैन बनाने के बाद देखिए हम नीचे आएंगे जहाँ से हमने 3 की चैन बनानी स्टार्ट की है। 2 फंदे हमें हम तो से हमारा पैटर्न बनता हुआ आएगा। एक बार मैं आपको बता देती
करेंगे। और एक बना के ये हमारा बीच में सिंगल क्रोशिया था, जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया किया था पर हम डबल क्रोशिया किचन एक दो। अब जहाँ से हमने तीन की चेन बनानी स्टार्ट की थी हमें दो फंदे दिखाई देंगे, एक ये है एक बैक साइड। वैसे हम क्रोशिया हुक डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। देखिए करेंगे से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारा पैटर्न ऐसे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, आपको देखो। राउंड मेरा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में आकर देखिए मैं इसको बैक साइड से स्टिच के साथ में ज्वाइन कर दूंगी। बैक साइड से करना है, इतना ध्यान रखिएगा। इस तरीके से धागे को बैक साइड में लेते हुए हम थोड़ा सा लंबा खींच देंगे। कराएंगे पीछे को। ये हमारा थालपोश बनकर तैयार हो जाता है। तो बहुत ही प्यारी सी डिजाइन बनाकर तैयार की है। अगर आपको ये मेरी डिजाइन और समझाने का तरीका अगर पसंद आया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी मिलेगा प्रेस करेंगे। शेयर करें।